Hello student, welcome back to my YouTube channel Maths with Sharma sir. Today we are going to discuss subset and operation of set interval of set. So let's go. So today content: first subset, second interval as subset of R, third universal set, fourth Venn diagram, and fifth operation on set. First is a union of set and second is a intersection of set. Six complement of set and fourth difference of set. तो टोटल हम लोग 7 कंटेंट में बात करेंगे आज. फर्स्ट कंटेंट हमारा जो है सबसेट. व्हाट इज सबसेट? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. In other words, A subset of B. Like example से समझते हैं. Example number first. Consider a set. First set 1 and 3. Okay, जो set A है उसमें 2 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 1 and 3 एंड अपने पास एक अनदर सेट है B 1 3 5 7 9. सो इस पे अपन बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B. दिस इज़ अ B नॉट अ C. तो A सबसेट ऑफ B. हाउ कैसे से देखेंगे तो A में ओनली 2 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं 1 and 3 एंड B में भी अपने पास जो है 1 और 3 कंटेन करें हैं. दैट मीन्स अवेलेबल हैं. बट अपने पास 5 7 9 जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे हैं. दैट मीन्स सेट बी जो है वो बिगर है एंड सेट ए जो है वो स्मॉलर है. लाइक इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज अब रूम है तो इस रूम में टोटल 5 एलिमेंट कंटेन करते हैं. लाइक 1 3 5 7 एंड 9. अब सपोज करो कि इस रूम के अंदर अपन एक और रूम जो है वो क्रिएट कर दिए लाइक 1 and 3. अब इसको अपन दे देते हैं सेट बी और इसको अपन दे देते हैं सेट ए. तो बी टोटल 5 एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं 1 3 5 7 9 एंड जो ए सेट है वो ओनली 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है 1 and 3 को. तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B बिकॉज जो सेट A के 2 एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सेट B में अवेलेबल हैं. बट सेट B के जो एलिमेंट है लाइक अपने पास 5 7 और 9 जो है वो सेट A में नहीं है. इसीलिए जो A सेट होगा वो B का क्या हो जाएगा? सबसेट होगा. लाइक इंटरवल एज सबसेट ऑफ R. द इंटरवल which contain the end point also is the called a closed interval and is denoted by closed interval AB. इसको अपन यहाँ पे एक इंटरवल दिख रहा है. thus closed interval AB x such that A ग्रेटर देन इक्वल x. दैट मीन्स जो x है वो A से ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है एंड लेस देन इक्वल B. तो हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन है. दैट मीन्स जो क्लोज इंटरवल है क्लोज इंटरवल में ओनली A और B 2 लिमिट्स हैं. दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि A जो है वो लोअर लिमिट है और B जो है हमारा अपर लिमिट है. तो जो x है वो A को भी कंटेन करेगा और B को भी कंटेन करेगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल के साथ लेस देन अदरवाइज ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है. देन नेक्स्ट अपन देखते हैं वी कैन ऑल्सो हैव अ इंटरवल क्लोज एट 1 एंड ओपन एट द अदर्स. दैट मीन्स जो फर्स्ट दैट मीन्स हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो क्या है? क्लोज इंटरवल में है और जो हमारे पास अपर लिमिट है वो ओपन इंटरवल में है. अब ओपन इंटरवल में है तो इसको अपन इस तरीके से अपन राइट कर सकते हैं x सच दैट a ग्रेटर देन इक्वल x
x क्या है, a से ग्रेटर देन b है और इक्वल भी है, बट जो x है वो b से क्या है, स्मॉलर है, दैट मीन्स b ग्रेटर देन x है। तो ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, जो a है उसको अपन इंक्लूड करेंगे और b को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास a जो है वो ओपन इंटरवल में है और b जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल में है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट x सच दैट a ग्रेटर देन x एंड x इक्वल एंड लेस देन b। दैट मीन्स जो हमारे पास x की जो लिमिट बनने वाली है वो x क्या है, a से ग्रेटर देन होगी, बिकॉज a क्या है, ओपन इंटरवल में है, और b x के इक्वल होगी और x से b क्या होगी, ग्रेटर होगी। दैट मीन्स x क्या हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू को कंटेन कर सकता है b से, अदरवाइज b के इक्वल वैल्यू को कंटेन कर सकता है, ले सकता है। इज अ ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग b बट नॉट इंक्लूडिंग अ a। एंड अपन इंटरवल को एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। सो फर्स्ट जो है हम क्लोज इंटरवल से स्टार्ट करेंगे। क्लोज इंटरवल में आप लोग को दिख रहा होगा कि क्लोज इंटरवल में 1 and 4 है। अब क्लोज इंटरवल को अपन क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, लाइक दैट उसको अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो अब अपने को 4 वैल्यूज़ मिलेंगे, 1 to 4, बिकॉज क्लोज इंटरवल में अपन 1 को भी इंक्लूड करते हैं एंड 4 को भी इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड करके उसके बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको भी अपन कैरी कर लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास 1 2 3 4 इसके टोटल 4 वैल्यूज़ आ जाएंगे। दैट मीन्स 4 में 1 2 3 4 टोटल 4 वैल्यूज़ कैरी करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 1 ओपन एंड अदर क्लोज। दैट मीन इसमें जो फर्स्ट वाला है, दैट मीन्स जो लोअर लिमिट है 1 वो ओपन इंटरवल में है एंड जो 4 है वो क्लोज इंटरवल में है ना। दैट मीन्स 1 क्या हो गया हमारे पास, लोअर लिमिट हो गया, और 4 क्या हो गया हमारे पास, अपर लिमिट हो गया। तो ओपन इंटरवल रहता है, ओपन इंटरवल रहता है तो अपन ओपन इंटरवल के वैल्यूज़ को अपन कैरी नहीं करते हैं। और उसके बाद लाइक दैट 1 के बाद अपने 1 से 4 तक के में अपने पास, जैसे अगर अपन यहाँ समझे तो एक क्या है अपने पास ओपन इंटरवल है और दूसरा क्या है हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो इसमें अपन जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगे, बट 4 वैल्यूज़ आएंगे तो उसमें अपन 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज 1 क्या है ओपन इंटरवल में वो कैरी कर रहा है। दैट मीन्स है अब अपने पास टोटल कितने वैल्यूज़ मिल जाएंगे, 2 3 4। दैट मीन्स हमारे पास ओनली 3 वैल्यूज़ मिलेंगे, बिकॉज 1 जो है वो ओपन इंटरवल में है और 4 क्या है क्लोज इंटरवल में। थर्ड वाले से और क्लियर करते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में अपने पास एक इंटरवल है जिसमें फर्स्ट वाला जो है वो क्लोज है एंड लास्ट वाला जो है वो ओपन है। अब इसमें अपन वैल्यू देखें तो अपने पास इसमें भी 4 वैल्यूज़ आएंगे, बट 4 क्या है ओपन इंटरवल में कैरी कर रहा है, इसलिए अपन ने 4 को नहीं लिया है। ओनली हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3। जो कंडीशन है वो प्योरली क्या है ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स लोअर लिमिट भी ओपन इंटरवल में कैरी कर रहे हैं एंड 4 दैट मीन्स जो अपर लिमिट है वो भी ओपन इंटरवल में कैरी कर रहे हैं। तो इस पे अपन अगर ब्रैकेट्स को अगर ओपन करें तो इस पे भी हमको 4 वैल्यूज़ मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4 मिलेंगे 4 वैल्यूज़ में। अब 1 भी क्या है ओपन इंटरवल में है एंड 4 भी क्या है ओपन इंटरवल में है। 2 वैल्यूज़ रिमेन करते हैं, बचते हैं, लाइक दैट 2 एंड 3, बिकॉज ओपन इंटरवल के वैल्यूज़ को अपन नहीं देते हैं। उसके बीच में अपने पास आएंगे, दैट मीन्स मिड में 2 एंड 3 आएंगे, तो अपने पास ओनली 2 एलिमेंट्स मिलेंगे ओपन इंटरवल में, 2 एंड 3। जो हमारा यूनिवर्सल सेट, what is universal set, like that. Then first a universal set usually denoted by a u, okay, that means this is a universal set। अपन u से universal set को denote करते हैं। is a set which has element of all the related set without any repetition of element। अब इसमें एक कंडीशन है कि यूनिवर्सल सेट अपन जब भी बनाएंगे तो उसमें जो एलिमेंट है रिपीट नहीं होते हैं। अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल जो है हमारे पास, लेट ए एंड बी आर टू सेट सच एज अ ए सेट इज 1 2 3 एंड बी सेट इज 1 a b c, देन द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 a b c। दैट मीन्स जो कंडीशन था हमारे पास कि एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, तो अब हमारे पास सेट ए जो है उसमें भी 1 है एलिमेंट, एंड हमारे पास बी में भी क्या है, 1 है। दैट मीन्स 1 जो है सेट ए में भी अवेलेबल है एंड सेट बी में भी अवेलेबल है। तो उसको अपन 2 टाइम्स ना लिख के 1 टाइम लिखते हैं, बिकॉज हमारा जो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन है उसमें एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होते हैं, उसी को अपन यूनिवर्सल सेट करते हैं। देन नेक्स्ट जो है वेन डायग्राम अपने पास है। वेन डायग्राम अपन इसको अच्छे से समझेंगे, बिकॉज सेट थ्योरी में वेन डायग्राम इज़ अ मस्ट, बिकॉज वेन डायग्राम के बिना अपन बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको अपन नहीं बना पाएंगे। वेन डायग्राम, देन फर्स्ट जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U। अब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है वो टोटल 10 एलिमेंट है, 1 to 10। लाइक यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा। अब ऑब्वियसली कि सेट A जो है यूनिवर्सल सेट में ही लाई कर रहा है, जो सेट A है वो U में ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स U जो है वो सेट A को भी रखता है। दैट मीन्स सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो यू में ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। दैट मीन्स इसीलिए हमने यहाँ पे यू की जो वैल्यूज़ है, दैट मीन्स जो सेट बनाया है हमने वो 1 to 10 बनाया है। और जो ए की सेट है, दैट मीन्स सेट ए जो है उसमें जो एलिमेंट कैरी कर रहे हैं वो 2 4 6 8 10 है। दैट मीन्स नंबर्स का फॉर्म है, इवन सेट है, तो उसमें 2 to 10 तक हैं। दैट मीन्स ओनली इवन नंबर्स के सेट हैं, 2 4 6 8 10। तो ये ऑलरेडी क्या है, यू में लाई कर रहे हैं। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि ए जो है वो यू का क्या है भाई, सबसेट है। बिकॉज हमारे पास अगर अपन देखें तो यू में मैक्सिमम एलिमेंट हैं और ए में जो है मिनिमम एलिमेंट है, एंड ए के जितने भी एलिमेंट हो यू में लाई कर रहे हैं, इसीलिए ए जो है सबसेट है यू का। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन सेट। सो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। व्हाट इज द यूनियन ऑफ सेट? सेट का यूनियन क्या होता है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट। अपने पास ए और बी क्या है, टू सेट हैं। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। दैट मीन्स हमारे पास अगर सेट ए है और सेट बी है तो यूनियन, दैट मीन्स सबको यूनियन करके अपने को लिखना है। बट इसमें क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जो कॉमन एलिमेंट है उसको ओनली क्या करना है, 1 टाइम लिखना है, ना कि रिपीट करना है। द सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोटेड द यूनियन। दैट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ये से लिख सकते हैं ए यूनियन बी, एंड यूजली वी आर रीड टू ए यूनियन बी। देन अपन इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अपन इसको क्लियर करते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल लेट ए 2 4 6 8। दैट मीन्स जो सेट ए है उसमें हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट कैरी कर रहा है, एंड हम अपने पास एक सेट बी है जो 4 एलिमेंट को कैरी कर रहा है, ये भी 6 8 10 एंड 12 एलिमेंट। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट है सेट ए और बी में। जब अपन क्या करेंगे, सेट ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 एंड 12। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग को फोकस करना, बिकॉज हमने यहाँ पे 6 8 को 1 टाइम लिखा है, और यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो 6 8 2 टाइम है ना। तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन ऑफ सेट जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन बोले हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ 6 8 और 6 8 दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है, तो उसको अपन 1 टाइम ही राइट करेंगे, लिखेंगे, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द symbolic used we are this notation
दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दैट मीन्स अपन इस सिंबॉलिक फॉर्म से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को। अपन इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है। अपने पास सेट ए गिवन रहेगा एंड सेट बी गिवन रहेगा, उसमें जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे ए और बी के, उसी एलिमेंट को अपने को राइट करने होंगे, लिखने होंगे। अपन इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट ए सेट इज अ 1 to 10, दैट मीन्स हमारे पास सेट ए में टोटल 10 एलिमेंट हैं और सेट बी में अपने पास 2, 3, 5 एंड 7, दैट मीन्स टोटल 4 एलिमेंट हैं। तो अपन जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इस एलिमेंट दैट मीन्स सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको अपन लिखेंगे, बिकॉज अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है, देखो इस पर 2 है तो अपने पास इस वाले में भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो इस वाले में भी 3 है, इस वाले में भी 5 है तो इस वाले में भी 5 है, एंड नेक्स्ट अपने पास यहाँ 7 है तो यहाँ भी अपने पास 7 है। तो टोटल हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी मिलकर जब आता है तो हमको मिलेंगे 2, 3, 5, 7, दैट मीन्स अपने पास 4 एलिमेंट बचेंगे। जबकि यूनियन में जस्ट अपोजिट होता था कि अपन यूनियन में कॉमन एलिमेंट को 1 टाइम लिखते थे और जो रिमेन एलिमेंट रहते थे उसको भी अपन लिखते थे, बिकॉज अपन यूनियन निकाल रहे हैं। एंड जब अपन इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ओनली कॉमन एलिमेंट को अपन राइट करते हैं। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट मीन्स लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अपने पास यू एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए अ सबसेट ऑफ यू, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ यू। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all element of U which are not the element of A. Symbolic we are write to complement of A, that means A dash के फॉर्म में अपन complement of A, that means set of complement of A। एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास U वो 1 से लेकर 10 तक के है। हमारे पास टोटल U यूनिवर्सल सेट में अपने पास टोटल 10 एलिमेंट है और सेट A जो है हमारे पास उसमें टोटल 5 एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो अपने को फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए डैश। सो वी नोट दैट, हटा दो है ना, जितना भी अपने पास सेट ए में एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट ए से अपन क्या करेंगे, उस एलिमेंट को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। लाइक फर्स्ट हमारे पास जो 1 है तो इसमें 1 को भी साइड कर दो, देन अपने पास 3 है तो 3 को भी कट कर दो, अपने पास 5 है तो 5 को भी कट कर दो, देन 7 है तो 7 को भी कट कर दो, देन 9 है तो 9 को भी कट कर दो। तो हमारे पास जो रिमेन एलिमेंट बचते हैं वो बचता है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बचकर आएगा वो बचेगा 2, 4, 6, 8 आर ओनली एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए। अब अगर सपोज करो कि ए में हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट क्या करता, अवेलेबल रहता, अगर बिलोंग करता सेट ए में, तो टोटल जो सेट हो जाता वो एम्प्टी सेट बन जाता, बिकॉज यहाँ पे भी 1 से लेकर 10 सेट है और सेट ए में भी अपने पास क्या है, सपोज करो कि 1 से लेकर 10 सेट है, दैट मीन्स एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 एलिमेंट है, तो सभी एलिमेंट क्या है आपस में कट हो जाते, तो क्या बचता हमारे पास 0, दैट मीन्स एम्प्टी सेट बन जाता है ना। देन नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस ऑफ सेट। द डिफरेंस ऑफ सेट A and B in this order is the set of element which belong to A but not belong to B. Symbolic B write A minus B, that means A difference B we read as A minus B. Well, set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set B 2, 4, 6, 8। तो अपने पास सेट ए है जिसमें टोटल 6 एलिमेंट कैरी कर रहा है एंड सेट बी है जिसमें हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहे हैं। तो अपने को जो फाइंड करना है वो करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो चलो फाइंड करते हैं अपन। तो वी हैव ए माइनस बी, जब अपन ए में बी को माइनस करते हैं तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं
आपको दिख रहा होगा बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के साथ माइनस होंगे। दैट मीन्स 2 है तो 2 को माइनस कर दो, दैट मीन्स हटा दो। एंड 4 है तो 4 को भी हटा दो, 6 है तो 6 को भी हटा दो। अब 8 तो इसमें अवेलेबल है ही नहीं, तो अपने को ए में जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसी एलिमेंट को अपने को राइट करना होता है ना। बी से अपने को कोई मतलब नहीं रहता फिलहाल के लिए। जो ए में जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसी को अपने को लिखना रहता है। सपोज 1 बच गया है, 3 बच गया है और 5 बच गया है, तो हमारे पास a माइनस बी जो मिलेगा वो 1 3 5। दैट मीन्स टोटल 3 एलिमेंट a माइनस बी में बिलोंग करेंगे। देन सिंस द एलिमेंट 1 3 5 बिलोंग टू a बट नॉट अ b में बिलोंग नहीं करते हैं। जब अपन सिमिलरली क्या करते हैं, b माइनस a निकालते हैं तो इसमें ओनली 1 एलिमेंट बचता है 8। अब वो कैसे बचता है, देखो अपने को क्या करना है, a को b में माइनस करना है। दैट मीन्स b माइनस a निकाल रहे हैं, तो इस पे अपने पास देखो 2 है तो यहाँ पे 2 को भी कट कर दो। देन अपने पास 4 है तो 4 को भी कट कर दो। देन 6 है तो 6 को भी कट कर दो। बट अपने पास जो सेट बी में जो एलिमेंट क्या होता है, रिमेन होते हैं, बच जाते हैं, उसी को अपने को लिखना रहेगा। दैट मीन्स b माइनस a जो है अपने पास ओनली 1 एलिमेंट रहेगा 8। सिंस the element 8 belong to b but not a a, तो सिमिलरली वैसी करते हैं। जब a माइनस बी निकालेंगे, a में अपन जब b को माइनस करते हैं तो a में जो एलिमेंट बचेंगे उसको लिखेंगे। एंड जब अपन b माइनस a करते हैं, जब अपन b माइनस a करते हैं तो b में जो एलिमेंट बचेगा उसको अपन लिखते हैं। एंड नाउ लुक, क्या a माइनस बी और b माइनस ए में क्या सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं वी नोट दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स विद शर्मा सर। थैंक यू। I tried so hard and got so